आप सभी को सादर प्रणाम। मैं मुकेश राय गाजीपुर से हूँ और यह जो मंच जिस पे मैं आज पहली बार अपने वीडियो संदेश के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ, भूमिहार समाज दहेज मुक्त विवाह के नाम से बना हुआ है और इस मंच पे आप सभी की उपस्थिति न सिर्फ हमें प्रफुल्लित करती है बल्कि एक गौरव भी प्रदान करती है। 7 जुलाई 2020 को इस मंच की स्थापना हमारे द्वारा की गई इस सोच के साथ कि हम आप सभी के साथ मिल करके अपने समाज में यह जो दहेज की एक विकट बीमारी कहें या महामारी कहें, धीरे धीरे जड़ पकड़ती जा रही है, इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। हालांकि संकल्प यह बहुत बड़ा है, इतना आसान भी नहीं है कि ये कोई घास नहीं है कि हम इसको उखाड़ के फेंक दें। यह बहुत भीषण बीमारी है जो धीरे धीरे भयंकर रूप लेती जा रही है और यदि समय रहते हम इस बीमारी का इलाज नहीं किए तो यह बीमारी एक दिन सुरसा की तरह इतनी भीषण हो जाएगी कि हमारे समाज को निगल जाएगी। अतः आप सभी से हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आप सभी संकल्पित भाव से काम करें। अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों के साथ, लोगों के साथ मिलजुल कर यह प्रयास करें कि हम इस दहेज रूपी बुराई को अपने समाज से दूर करके ही दम लेंगे। दहेज प्रथा क्या है, इसके बारे में यदि मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो यह एक तरह से मेरे हिसाब से अशिष्ट ही आचरण होगा, क्योंकि मैं इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आप सभी को दहेज की प्रथा के बारे में कुछ बता सकूं। आप सभी सर्व ज्ञानी हैं, आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं, इसका हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है, इसको भी आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ज्ञान देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ आप सभी के सामने निवेदन प्रस्तुत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आप सभी हमारे इस अभियान से जुड़े हैं। इस अभियान से जुड़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर आप कार्य करें। और प्रथम जरूरत यह है कि आप शुरुआत अपने आप से करें। मेरा भी एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे की उम्र लगभग 13 साल है, बेटी अभी 10 साल की है। लेकिन मैंने यह संकल्प ले लिया है कि मैं जब कभी भी अपने बेटी की शादी करूंगा, बिल्कुल दहेज मुक्त करूंगा। मेरे पास अगर सामर्थ्य रहेगा, मेरे पास धन रहेगा, तो धूमधाम से अपने पैतृक निवास से, अपने पैतृक घर से
अपने पैतृक गांव से इस शादी को संपन्न करूंगा। और अगर मैं सामर्थ्यवान नहीं रहूंगा तो किसी मंदिर में भगवान के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूं, आपने मुझे जन्म दिया है, आप ही के सहारे मेरी जिंदगी है, मैं आप ही को साक्षी मानकर अपने बेटे को वैवाहिक सूत्र बंधन में सूत्रवत कर रहा हूँ। यह मेरा प्रण है, यह मेरा संकल्प है और इसको मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी को पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप सभी इसके गवाह बने। और मैं आप सभी से भी यह विनती करता हूं कि आप भी यह प्रण अवश्य लें, आप भी यह संकल्प अवश्य लें कि हमें किसी की बेटी को अपनी बेटी की तरह अपनाना है, अपने बेटे के लिए बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में उसे घर लाना है। और इस दहेज की बुराई का परित्याग करें। दहेज प्रथा का विरोध करें। यह कानूनन अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसकी वजह से हमारे समाज में जो पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो ढांचा है, वो धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। समाज हमारी बहुत ही बुरी दशा में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की ज़मीनें बिक रही हैं, घर बिक रहे हैं, कर्ज के भार में दबे जा रहे हैं। परिवार की आर्थिक उन्नति बाधित हो रही है। इसलिए आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप विचार करिए कि यह दहेज प्रथा हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। अगर मैं अपने इस मंच के उद्देश्यों को और अपने इस अभियान को विस्तृत रूप से समझाना चाहूँ तो घंटों समय लग सकते हैं और यह उचित नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा वीडियो संदेश आपको दूं। आप सभी प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं और यह हमारी बहुत बड़ी अशिष्टता होगी और बहुत बड़ा यह एक अनैतिक आचरण होगा कि मैं आपको ज्ञान दूं, मैं आपको समझाऊं। दहेज अगर एक बुराई नहीं है तो यह एक अच्छाई भी नहीं है। इसको तो मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, किसी भी जगह, किसी भी मंच पे, किसी भी सभा में और किसी के भी समक्ष। और मैं दृढ़तापूर्वक इसको तार्किक रूप से साबित भी कर सकता हूँ कि यह जो दहेज प्रथा है हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारे समाज के लिए विनाशकारी है। इसको किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आगे भी और अवसर आएंगे, मैं आप सभी के सामने छोटे छोटे संदेशों के द्वारा उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस अभियान से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को इस मंच से जोड़ें
ताकि हम सभी एक जनमत तैयार कर सके, एक विचार तैयार कर सके अपने समाज में कि इस प्रथा का, इस दहेज प्रथा का जो एक महामारी का रूप लेती जा रही है, इसका समाज से उन्मूलन किया जा सके। फेसबुक पर आप हिंदी में सर्च करेंगे भूमिहार समाज दहेज मुक्त विवाह, वह मंच आपके सामने उपस्थित होगा। इस मंच में वर्तमान समय में लगभग 6,500 लोग 3 महीने में जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे यह परिवार एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास भी है कि यह मंच एक दिन हमारे समाज से इस दहेज प्रथा को उखाड़ कर फेंकने में अवश्य रूप से सफल होगा। यह काम सिर्फ मैं नहीं कर सकता, यह काम आप करेंगे, यह काम आपके कर कमलों के द्वारा होगा, आप सभी के आशीर्वाद से होगा। इस मंच पे हमारे जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा से होगा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से होगा, उनके संकल्प से होगा, उनकी सोच से होगा। और मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने माता पिता से जब भी वैवाहिक बंधन में बंधने जाएं, सूत्रबद्ध होने जाएं, तो उनको जरूर प्रेरित करें कि हम यह आडंबर युक्त शादी, यह खोखला आवरण बना करके, खर्च को बढ़ा करके, बेटी पक्ष से पैसा वसूल करके जो ये दिखावे की शादी करते हैं, इस शादी को नहीं करना है। पारंपरिक रूप से अपने घर में, अपने आंगन में, अपने परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ कम खर्च में, फालतू के खर्चों को कम करते हुए, कम से कम खर्च में, अपने खर्च से, अपने पैसे से बेटे और बेटी का विवाह संपन्न करना है। सिर्फ यही आप सभी से अनुरोध है। आइए इस अभियान में हमारे साथ आप भी शामिल होइए और भी लोगों को शामिल करिए। हम एक मानव प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज से बाहर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आइए अपने समाज का शुद्धिकरण करें, इस बुराई को, इस दहेज रूपी बुराई को इस समाज से दूर करें। यह कानूनन अपराध है, यह सामाजिक अपराध है, यह अनैतिक कार्य है। पूरी तरह से इसका उन्मूलन करना आवश्यक है। आप सभी को मैं पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अगर मेरी बातों से आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुँची है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आपसे मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो संदेशों के माध्यम से मुखातिब होता रहूँगा और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करता रहूँगा। फिलहाल इस मंच से कई सारे वैवाहिक ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें इस समाज के बेटे बेटियों की, जिनकी शादी की उम्र है, उनके बायोडाटा का आदान प्रदान किया जाता है और आपको एक विकल्प दिया जाता है कि आप घर बैठे अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छा वर तलाश सकें। मांगलिक शादियों में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थीं, तो मांगलिक वर की तलाश के लिए भी हमने एक मंच बनाया है। उस मंच पे सिर्फ मांगलिक बायोडाटा प्रस्तुत किए जाएंगे और मांगलिक वर और कन्या के विवाह को उस मंच की सहायता से आप बहुत ही कुशलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। किसी भी तरह का सुझाव हो, किसी भी तरह की शिकायत हो, आप हमसे कभी भी फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, बहुत आवश्यक होने पर। अन्यथा आप हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है
414440। नमस्कार। जय परशुराम, जय भूमिहार समाज। प्रणाम।